गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तेनाली एंड द थीव्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर अबाउट द लेसन। द लेसन इज अबाउट तेनाली रामन. The story tells us how he teach a lesson to thieves by his wit and sense of humor and peacefully avoided a difficult situation. ये लेसन हमें तेनाली रामन के बारे में बताता है। ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि वो कैसे चोरों को एक सबक सिखाते हैं अपनी बुद्धि और हास्यवृत्ति से, और एक कठिन परिस्थिति को शांतिपूर्वक निपटाते हैं। तेनाली रामन, a famous minister in the court of Sri Krishna Dev Rai of Vijayanagar city, was known for his wit and a great sense of humor. Once there were so many thefts in the city that the people became very alert. One night, before going to bed, Tenali saw some thieves hiding behind the bushes near his house. He understood that the thieves were planning to rob his home that night. He thought of teaching them a lesson. He called his wife and whispered a plan in her ear. तेनाली रामन, जो कि कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के राजा थे, उनके दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री थे। वो अपनी बुद्धि और हंसाने की कला के कारण जाने जाते थे। एक बार उनके शहर में बहुत सारी चोरियां होने लगी, तो वहाँ के जो लोग थे या प्रजाजन थे वो थोड़े सजग हो गए। एक रात को सोने से पहले तेनाली रामन ने अपने घर के पीछे झाड़ियों में कुछ चोरों को छुपे हुए देखा। वो समझ गए कि चोर आज रात उनके घर में चोरी करने का सोच रहे हैं। वो उनको सबक सिखाने की सोचते हैं। वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। After a while, the thieves, still hiding outside, heard Tenali say loudly to his wife, "Dear, be careful and lock all the doors and windows, as lot of robberies are taking place in the city these days. I have put all our jewels in this box, so help me carry it to the well behind our house. We will throw it into the well to hide it. The thieves would never come to know about them this way." कुछ देर बाद चोर, जो अभी भी बाहर छुपे हुए थे, तेनाली को अपनी पत्नी से तेज बोलते हुए सुनते हैं कि तुम सावधान रहना और सभी दरवाजे और खिड़कियों पर ताला लगा देना, क्योंकि हमारे शहर में इन दिनों बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। मैंने अपने सारे जवाहरात इस बक्से में रख दिए हैं, तो तुम मेरी मदद करो, इसको हमारे पीछे जो कुआं है हम उसमें फेंक देते हैं। इस तरह चोर ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमने अपना कीमती सामान कहाँ रखा है। The thieves heard all this and they saw Tenali and his wife throw a box into the well. Actually, Tenali had filled the box with stones. Then Tenali and his wife went into their house and closed all the doors and windows. चोरों ने ये सब बातें सुनी और उन्होंने तेनाली और उनकी पत्नी को कुएं में एक बक्सा डालते हुए देखा। असल में तेनाली ने उस बक्से में बहुत सारे पत्थर भर दिए थे। फिर तेनाली और उसकी पत्नी अपने घर के अंदर गए और सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। The thieves were happy. They were soon going to be rich. They started to fill one bucket after another from the well to get the box. They spent the whole night in drawing out water and kept pouring it in Tenali's garden. Early in the morning, Tenali came to the well and saw that the thieves were still drawing out water. Tenali smiled at them and said, "Thank you, friends, for watering my plants so well. What must I pay you for your labor?" चोर बहुत खुश थे
वो सोच रहे थे कि जल्द ही वो सब धनी होने वाले हैं। वो कुएं में से एक एक करके बाल्टी भर के पानी निकालने लगे ताकि वो उस बक्से को ले पाएं। उन्होंने पूरी रात कुएं में से पानी निकालने और उसे तेनाली के बगीचे में डालने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी जब तेनाली उठे तो वो अपने कुएं के पास आए और उन्होंने देखा कि चोर अभी भी कुएं में से पानी निकाल रहे थे। तेनाली उन पर हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा धन्यवाद है मित्रों, तुमने मेरे पौधों को बहुत अच्छे से पानी दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए क्या कीमत दे सकता हूँ। Hearing this, the thieves fell at Tenali's feet and begged for forgiveness. Tenali let them go when they promised not to steal or rob anyone ever again. ये सुनकर चोर तेनाली के पैरों पर गिर गए और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगे। तेनाली ने उन्हें जाने दिया जब उन लोगों ने वादा किया कि वो आज के बाद कभी भी किसी की चोरी नहीं करेंगे। Thank you students. That's the end of our chapter. You keep studying and keep smiling.